हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा वो चैप्टर 14 का और जिसकी एक्सरसाइज 14.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि निम्न आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो ये जो सारणी दी गई है इनका हमें बहुलक है वो ज्ञात करना है। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इनका बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो मैंने माध्य निकालना आपको बताया था, उसी तरह से अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। अब बहुलक ज्ञात करने की शर्त यह है कि जो बारंबारता नीचे दी गई है f, ऊपर का जो दिया गया ये अंतराल में सभी संख्या 0 से 20, 20 से 40 इनका अंतर चल रहा है। नीचे की जो संख्या है इसको बारंबारता बोलते हैं, जिसको f कहते हैं। ये f हो गई बारंबारता। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 61। तो बारंबारता 61 हो गई। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बहुलक का सूत्र है जो फॉर्मूला वो लिख देता हूँ। वो है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट, उसके बाद में लिखना है हमें F1 माइनस F0 और अपॉन में लिखना है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में L का मान ज्ञात करना है, F1 का मान चाहिए, F0 का और F2 का, और लास्ट में H इसका मान चाहिए। तो इन मान पहले इसके मान निकाल लेंगे और उसके बाद में उन सभी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले में लिखने के बाद में वहाँ से मान निकाल लेंगे, जो बहुलक है उसका मान ज्ञात करेंगे। चलिए, तो बहुलक ज्ञात करने की शर्त ये है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 61। तो यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता F जो सबसे बड़ी है वो है 61। 61 जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको ही F1 बोलते हैं। तो ये तो हो गई F1। उसके बाद में इससे पहले की कौन से है? 52 संख्या है, उसको F0 लिख देंगे, और 61 के बाद में 38 है उसको F2 लिख दें। तो F0 F1 F2 हो गई। तो F0 और F2 F1 का मान हमने निकाल लिया। अब हमारे पास में L रह गया, H रह गया। चलिए L और H का मान निकालते हैं। जो हमारी बारंबारता थी 61, उसके ऊपर का अंतराल कितना है? 60 से 80। तो ये लिख देंगे अंतराल है 60 से 80। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 60 है, तो ये L का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें L1 बराबर 60 और H का मान होगा इसमें H बराबर 60 और 80 दोनों में अंतर कितने का है? वो है 20 का। 60 में 20 को जोड़ते हैं तो 80 आते हैं, तो 20 का अंतर चल रहा है। तो इसका H का मान हो गया 20। F1 का मान 61, F0 का मान यहाँ से लिख देंगे 52 और F2 का मान लिख देंगे यहाँ पर 38। ये सब के मान हमने ज्ञात कर लिए। इस फॉर्मूले में इन मान को सभी को पुट करेंगे। चलिए L का मान लिखते हैं। यहाँ पर L का मान यहाँ से लिखेंगे 60, ये होगा 60 प्लस, उसके बाद में F1 का मान 61 थे, तो यहाँ पर 61 माइनस F0 का मान यहाँ पर 52 अपॉन में 2F1, तो 2 इंटू F1 का मान 61, तो इसके मल्टीप्लाई में 61 माइनस F0 का मान यहाँ से 52 माइनस F2 का मान लिखेंगे 38
और इनटू में एच का मान यहाँ से लिखेंगे 20। ये इनके सभी के मान है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसको सरल करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 है, इसको सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 61 में से 52 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 9, अपॉन में 61 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 122 122, ये हो जाएंगे। उसके बाद में -52 और -38 इनटू में एच है उसका मान 20, ये लिख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर 60 है, सेम टू सेम, और 9 है प्लस में, उसको लिख देंगे। नीचे जो संख्या माइनस में और प्लस में उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 122, यहाँ पर माइनस में संख्या कौन सी है 52 और माइनस में 38, इन माइनस की दोनों संख्या है तो इनको जोड़ेंगे, माइनस में इनको जोड़ के और 122 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएंगे 32 और इनटू में 20। इसको 60 को सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 9 और यहाँ पर 20, 9 को 20 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे 180। इसमें 32 को 180 को 32 एन अपॉन में इससे डिवाइड करेंगे तो 60 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आएंगे 5.625, ये आ जाएंगे। ये हमारे पास में संख्या आ गई 180 को 32 से डिवाइड करने पर, और 60 था उसको सेम टू सेम लिख दिया। ये मेरे पास में पहले से सॉल्व किया गया था तो इसलिए मैंने वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए इसलिए इसका मान सीधे लिख दिया। आप बाकी इसको डिवाइड करके देख सकते हो, इतने आएंगे। अब 60 में इसको प्लस कर देंगे तो ये आएंगे 65.625, ये इसका बहुलक हो गया जो हमें घंटों में ज्ञात करना था तो इसको लिख देंगे इतने घंटे। तो यह था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें बहुलक है उसको ज्ञात करना था। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।